आज हम सीखेंगे कि ये सारे ड्रम्स कैसे बनते हैं और अलग अलग म्यूजिक जॉनर्स में ये ड्रम पैटर्न्स कैसे बदल जाते हैं। एफएल स्टूडियो में हम चैनल रैक ओपन करेंगे। आप यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो चैनल रैक ओपन हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड में F6 दबा सकते हैं। अब अगर आपको चैनल रैक में कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ ऊपर देखिए, माउस को ध्यान से देखिए, यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे पैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ड्रम्स हैं। ड्रम्स पे क्लिक कीजिए, फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। अभी दिखाने के लिए मैं सिर्फ 3 एलिमेंट्स यूज करूंगा, किक, स्नैर या क्लैप और हाई हैट्स। तो हम किक्स को ओपन करेंगे, जो भी हमको किक चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, सुनेंगे, जो भी किक पसंद आ रही है उसको उठा के हम यहाँ ड्रैग कर देंगे। फिर उसी हिसाब से हम स्नैर पे जाएंगे, जो आपको पसंद आए वो उठा के यहाँ रख लीजिए। फिर हम जाएंगे हाई हैट्स पे। बस हमने अपने हिसाब से 3 एलिमेंट यहाँ रख दिए, किक, स्नैर और हाई हैट। बीट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सिंपल रूल बताना चाहूंगा। रूल तो नहीं, ऐसा नहीं कि हर गाने में यही रूल इस्तेमाल होगा, लेकिन अधिकतर गानों में इस चीज का ध्यान रखा जाता है, और वो रूल है किक स्नैर रूल। इसमें किक जो होती है वो बीट की फाउंडेशन होती है, या कहें तो नींव होती है। किक अधिकतर ग्रूव की शुरुआत करती है, और स्नैर या क्लैप रिदम का एक ऐसा हिस्सा होता है जो बीट को एक खास टोन प्रोवाइड करता है। और गाने के जॉनर के हिसाब से इन सारे एलिमेंट्स का चुनाव किया जाता है। हाई हैट बीट में एक ग्रूव को इंट्रोड्यूस करता है, या ये कहें कि बीट में एक मूवमेंट को डाल देता है, जिससे बीट हमारी सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है। इस रूल के हिसाब से मैं एक सिंपल सी बीट बना के दिखाऊंगा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पैटर्न को क्लिक करके आप यहाँ ले आइए प्लेलिस्ट पे। इस पैटर्न पे आप डबल क्लिक करेंगे तो पियानो रोल ओपन हो जाएगा। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, तो ये 1 से 2 के बीच में ये पूरी बीट है। आप ध्यान देंगे कि इस बीट के अंदर, हर बीट के अंदर 4 बार हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार। तो इसमें इस बीट के हिसाब से हम किक सेलेक्ट करेंगे और बीट की शुरुआत किक से करेंगे। तो हर पहली पोजीशन में हम किक रखेंगे और पूरी बीट में एक ही किक रखेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे स्नैर को, स्नैर या क्लैप आपने जो भी सेलेक्ट किया है। स्नैर आएगा हर तीसरे बार में, पहली बार में आया किक, तीसरे बार में आया स्नैर, बस हम छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे हाई हैट्स को। अब हाई हैट के साथ हमने क्या करना है, हर बार के अंदर 2 बार हाई हैट आएंगे। वो कैसे आएंगे, एक बार जैसे ये आया, फिर एक जस्ट इसके बाद आएगा, और ये चीज फिर हर बार में रिपीट होगी पूरी बीट के लिए। अब अगर मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊं, ये एक बहुत ही कॉमन बीट है जो बहुत सारे म्यूजिक स्टाइल्स में इस्तेमाल की जाती है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको शुरुआत में बीट मेकिंग सीखने में बहुत काम आएगा। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। किक सिर्फ फर्स्ट बार में आनी है, स्नैर थर्ड बार में आनी है, और हाई हैट जो है हर बार में 2 बार आनी है, पूरे बार तक रिपीट होगी। ये जो अभी बीट मैंने आपको बना के दिखाई, ये तो सबसे सिंपल, सबसे फंडामेंटल तरीका है एक बीट बनाने का। अगर आप अलग अलग जॉनर्स के गानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि हर जॉनर के हिसाब से किक की, स्नैर की, हाई हैट की प्लेसमेंट चेंज हो जा रही है। जैसे इस एग्जांपल में हमने सिर्फ फर्स्ट बार पे किक रखी है, तो कोई जॉनर ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट में और थर्ड बार में किक आए, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में किक आए। स्नैर किसी जॉनर में कहीं और आ सकती है, हाई हैट की रिदम चेंज हो सकती है। तो अलग अलग जॉनर के हिसाब से इनकी प्लेसमेंट चेंज होगी, और वही बात जो है जॉनर को डिफाइन करेगा। तो आप ये तो समझ गए कि जॉनर के हिसाब से किक्स की, स्नैर की और हाई हैट्स की प्लेसमेंट चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद किसी जॉनर की बीट बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना जरूरी है। पियानो रोल खोल लीजिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब ध्यान देने की बात है, आप सबसे ऊपर देखेंगे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर है। इसका मतलब ये पूरी एक बीट है, 1 नंबर से लेकर 2 तक एक बीट, 2 से लेकर 3 तक दूसरी बीट। तो अभी हमारा ध्यान सिर्फ एक बीट पे है। एक बीट के अंदर जैसा आपको पता है 4 बार होते हैं,
एक बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार और चौथा बार। एक बीट के अंदर 4 बार। लेकिन अगर आप पियानो रोल को ध्यान से देखेंगे तो एक बार के अंदर और 4 पार्ट हैं। 1 2 3 4। तो एक बीट के अंदर 4 बार और एक बार के अंदर 4 स्टेप्स। तो अगर हम मिलाएंगे तो एक बार में 4 स्टेप्स, 2 में 8, 12, 16। तो कुल मिलाकर एक बीट के अंदर हमको 16 स्टेप्स मिल जाते हैं। और इन्हीं स्टेप्स में किक्स और स्नैर, हाई हैट की प्लेसमेंट होती है और उन्हीं के हिसाब से जॉनर का डिफाइन किया जाता है, जॉनर कौन सा होगा। और अगर आपको प्लेलिस्ट में बीट के अंदर बार्स की सेक्शन नहीं दिख रहे हैं और बार्स के अंदर उसके अपने पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आपने यहाँ ऊपर क्लिक करना है। इसी पियानो रोल में ऊपर ही आपको एक ग्रीन कलर का आइकन दिखेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये यहाँ क्लिक है या कहीं और हो सकता है। आपने 1/4 बीट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको एक बार के अंदर के भी 4 सेक्शन दिखने लग जाएंगे। फिर आप आसानी से जहां भी प्लेस करना चाहते हैं कर पाएंगे। तो हम कुछ पॉपुलर म्यूजिक जॉनर्स के ड्रम पैटर्न्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है पॉप या हिप हॉप। सबसे पहले हम पियानो रोल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर किक सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी पहले से है। तो इस जॉनर में किक जो आएगी वो आएगी सबसे पहली बार पे और तीसरे बार पे। या अगर हम इसके सेक्शन वाइज कहें, जो मैंने पहले बताया था कि एक पूरी बीट के अंदर 16 सेक्शन आएंगे, तो या तो कि वो पहला सेक्शन और 9th सेक्शन होगा, या फिर पहला बार और तीसरा बार। फिर हम आएंगे स्नैर पे। स्नैर वैसे ही दूसरे बार पे और चौथे बार पे, या फिर हम इसको कह सकते हैं 5वें सेक्शन पे और 13 सेक्शन पे, 13 सेक्शन पे आ जाएगा। फिर हम आएंगे हाई हेड पे। हाई हेड हर बार के एक मिडिल पे एक हाई हेड आप लगा लेंगे। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो अब आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट की जो टेम्पो है वो 140 बहुत ज्यादा है। हम इसको थोड़ा कम करेंगे। मैं इसको प्ले करता हूं। अब आप देखने लगे इसमें थोड़ा सा हिप हॉप वाइब आने लगी है, थोड़ा पॉप म्यूजिक की वाइब आने लगी है, क्योंकि टेम्पो थोड़ा स्लो हो गया है। और ये जो पैटर्न है, तो कोई भी जॉनर को स्पेसिफाई करना सिर्फ एलिमेंट से ही नहीं होता है, उसका टेम्पो भी उस जॉनर को स्पेसिफाई करेगा कि किस जॉनर का है। एलिमेंट्स की प्लेसमेंट और टेम्पो दोनों मिलके उस जॉनर को बनाते हैं। हिप हॉप बीट में खासकर जो ड्रम किक्स होते हैं, जो हम उनको थोड़ा सा ऑफ ग्रिड ला सकते हैं। आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करेंगे तो जूम हो जाएगा। और कोई भी एलिमेंट को अगर आप इसको खाली इसको पकड़ के हिलाएंगे तो ये दूसरे इस पे सेक्शन पे चले जाएगा। अगर आपको यही बीच में कहीं लाना है तो ऑल्ट को दबाए रखेंगे, ऑल्ट की आपके कीबोर्ड में दबाए रखेंगे और फिर इसको हिलाएंगे तो ये माइक्रो मूवमेंट इसमें पॉसिबल होगी। तो हिप हॉप ग्रूव में किक्स जो होते हैं वो थोड़े से ऑफ बीट हो सकते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं। ये जो है ये हिप हॉप को थोड़ी सी और ग्रूव प्रोवाइड करता है। ये पैटर्न जो हमने अभी हिप हॉप के लिए बनाया, ये कई सारे जॉनर्स में काम आता है। जैसे पॉप हिप हॉप तो मैंने बताया ही, उसके बाद लो-फाई म्यूजिक में भी इस पैटर्न का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और शुरुआत में बिगिनर बीट्स जो होती हैं वो भी इस पैटर्न में बन सकती है, क्योंकि बहुत ही आसान पैटर्न है ये। अगला जॉनर हम देखेंगे ट्रैप। ये आजकल एक बहुत ही पॉपुलर जॉनर है और बहुत सारे गानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जॉनर की एक विशेषता होती है कि इसमें हाई हेट्स जो बजते हैं बहुत ही तेज बजते हैं, बहुत ही फास्ट, और इसमें हाई हेट्स के रोल्स भी आते हैं। अब रोल्स क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम पियानो रोल ओपन कर लेंगे। इस जॉनर में हम किक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये एक बीट है 1 से लेकर 2 तक, तो इसमें हम पहले बार में और तीसरे बार में तो किक रखेंगे ही, लेकिन तीसरी बार से पहले अगर हम इसको सेक्शन वाइज देखें, जैसे हमने बोला था कि एक बार के अंदर 16 सेक्शन आते हैं, तो ये पहला सेक्शन है, ये 9वां सेक्शन है। 9th से पहले 8th, वो पहला 8वां और 9, इन 3 जगह किक्स आएगी। स्नैर जो है वो वही कॉमन
दूसरा बार और चौथे बार में स्नैर आएगी। इस जॉनर को जो ग्रूव देता है वो हाई हैट्स होता है। हाई हैट्स इसमें बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट बजते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हम इन सबको पकड़ के डुप्लीकेट कर देते हैं। देख रहे हैं आप, इस बीट को मेन जो डिफाइन कर रहा है वो उसके हाई हैट्स है, क्योंकि बहुत ही तेज बजते हैं, बहुत ही फास्ट रेपिटेशन में। और जो मैंने आपसे बोला था हाई हैट रोल्स, वो ये होता है, अगर हम किसी एक सिंगल हाई हैट को सेलेक्ट करें तो कंट्रोल दबा के यू दबाए, कंट्रोल यू, तो ये देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब ये बजेगा तो लगातार ये कट गया है, 3 पार्ट्स में कट गया है, अभी लगातार बजेगा। और ये 3 क्योंकि बहुत ही तेज एक के बाद एक बज रहे हैं, तो इनकी स्पीड अगर एक सी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ से अगर वेलोसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से चेंज, थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं। अगर ये कम लग रहे हैं तो इसको आप और बढ़ा सकते हैं। और यही खासियत होती है ट्रैप बीट्स की, इसकी जो हाई हैट रोल्स होते हैं, हम इसको बढ़ा के कंट्रोल यू दबाएंगे, सब डिवाइड हो जाएगा। ये पोजीशन अच्छी नहीं है, इसकी पोजीशन ये वाली करते हैं। और आप चाहें तो कुछ बीच के एलिमेंट्स हटा सकते हैं। ये जो पैटर्न हमने बनाया, जिसमें हाई हैट्स बहुत ही तेज स्पीड से बजते हैं, ये पैटर्न यूज होता है ट्रैप गानों में, ड्रिल गानों में, और कुछ मॉडर्न हिप हॉप में भी इस तरह की बीट्स इस्तेमाल होती है। अब जॉनर में जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें बीपीएम का भी खेल होता है, तो हम इसको बजा के बीपीएम थोड़ा चेंज करेंगे। वैसे ज्यादातर इस तरह की बीट थोड़ा हाई टेम्पो में अच्छी लगती है, थोड़ा 120 के ऊपर, 130 अराउंड। लेकिन ये म्यूजिक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करते करते आप सीखेंगे। दूसरा जॉनर जिसकी हम बात करेंगे उसको 4 ऑन द फ्लोर या फिर उसको हाउस म्यूजिक भी कहते हैं। पियानो रोल ओपन करेंगे हम और यहाँ से हम किक सेलेक्ट करेंगे। तो 4 ऑन द फ्लोर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हर बार में किक आती है। जैसे एक बीट के अंदर 4 बार होते हैं, तो हर बार में एक एक किक आएगी, इसीलिए इसका नाम 4 ऑन द फ्लोर कहा गया है। इसमें जो स्नैर होगा वो दूसरे और चौथे बार पे आएगा। अब हम इसमें हाई हैट्स लगाएंगे। तो हाई हैट इसमें कई तरीकों से लगाए जाते हैं, लेकिन एक सबसे कॉमन तरीका जो है वो है बार के बीच में, हर बार के बीच में, या फिर आप कहें जो स्टेप्स हैं, 16 स्टेप्स एक बीट के अंदर, उसमें से तीसरे में, फिर वैसे ही यहां ये है 4 ऑन द फ्लोर की सबसे बेसिक पैटर्न। इसमें अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करके स्क्रॉल करें तो जूम होगा। हाई हेड्स को हम थोड़ा सा ऑफ बीट कर सकते हैं। तो यही होता है 4 ऑन द फ्लोर का बेसिक पैटर्न। 4 ऑन द फ्लोर इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके हर बार पे
एक किक आती है। इस तरीके की 4 ऑन द फ्लोर बीट हाउस, टेक्नो या फिर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में इस्तेमाल की जाती है। चौथे में हम बात करेंगे लो-फाई ग्रूव की। ये वैसे तो हिप हॉप बीट के बहुत ही सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है, थोड़ा सा स्लो पेस में होता है, थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम पियानो रोल खोल लेंगे, किक सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, ये पहला बार है 1 से लेकर 2 तक। आप हमको इसमें 16 अलग अलग स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो पहले में रखेंगे हम, और 9th में, ये तो रखेंगे पहले बार में और तीसरी बार में। लेकिन इसके साथ साथ हम एक थोड़ा सा यहाँ पर कर देंगे। अगर ये 9th है तो ये एक छोड़ के ये 7th है, 7th सेक्शन। अब हम इसके बाद स्नेयर ऐड कर लेंगे। स्नेयर वही कॉमन जो हमारा 5th पे और 13th पे रख देंगे हम। अब हम लगाएंगे हाई हेड्स। क्योंकि लो-फाई का कोई स्पेसिफिक ग्रूव पैटर्न नहीं है, तो हम अपने हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही स्लो वाइब देता है, बहुत ही रिलैक्स्ड वाइब देता है, तो हम कुछ कुछ स्पेस पे लगाएंगे। हम देखेंगे कहाँ सही लगता है। अब आप देख रहे हैं कि जिस स्पीड में ये बज रहा है 127, ये बहुत ज्यादा लग रही है, इसको थोड़ा कम करते हैं। अब देख रहे हैं मैं खाली एक हाई हेट लगा रहा हूं, उससे ग्रूव कितना चेंज हो जा रहा है। तो इसी हिसाब से एक आप किसी भी जॉनर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से। कहीं लगा सकते हैं, कहीं से हटा सकते हैं, कहीं किसी को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, कहीं किसी को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। मेन इनकी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो लो-फाई बीट्स में ड्रम्स जो होते हैं वो थोड़ा ह्यूमन फील के साथ बजते हैं, इसलिए वो थोड़ा सुनने में थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर आप ड्रम पैटर्न सीखना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है अलग अलग जॉनर्स के गानों को सुनिए और उनके ड्रम पैटर्न्स को रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि शुरुआत में आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपकी बीट है वो परफेक्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, या फिर जॉनर वही बन रहा है, आपने कहीं कुछ बिगाड़ तो नहीं दिया। शुरुआत में बहुत गलतियां होंगी, लेकिन आपने बस एक्सपेरिमेंट करना है, जितना हो सके उतनी कोशिश करनी है बीट बनाने की। धीरे धीरे जो भी खामियां हैं वो खुद सुधरते जाएंगी, आपको जॉनर की और नॉलेज आते जाएगी, तो आपकी बीट में इम्प्रूवमेंट खुद होगी। ड्रम्स बनाते समय एक बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जिस जॉनर के हिसाब से आप ड्रम पैटर्न बना रहे हैं उसी हिसाब से आप ड्रम्स की सिलेक्शन करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक किक हर जॉनर में काम आ जाएगी। हर जॉनर के हिसाब से अलग किक्स, अलग स्नैर्स और अलग हाई हेट्स होते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाए वो मैंने सब एक ही सैंपल से दिखाए, लेकिन जब आप जॉनर चेंज करेंगे तो उस हिसाब से ड्रम्स की आवाजें भी चेंज हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग जॉनर्स के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊं तो मुझको कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाने बनाइए और एंजॉय कीजिए।